मित्रों, मैं आज बिलियन का दूसरा भाग लेकर आया हूँ, जिसमें मुझे पढ़ानी है सिर्फ सांद्रण। बहुत स्लो पढ़ाएंगे, मज़ा भी आएगा। लगभग तीसरा स्टेप ये लॉकडाउन है, तीसरा फेज। सरकार ने चौथे लॉकडाउन का भी निर्णय लेने के लिए व्याकुल है। इस लॉकडाउन में निश्चित रूप से सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सभी कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे। हमने भी लंबी समय के बाद छुट्टी मिला, मुझे सोने का मौका मिला। काफ़ी दिन तक हमने सोया। बच्चों के स्टेटस, बच्चों ने मैसेज किया, बहुत सारे मैसेज देखा मैंने। उस मैसेज में एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड भोजपुरी से लिया गया है। सुनकर तो आपको हंसी आएगा, लेकिन हंसना नहीं है, उस पर गौर करना है। लिख कर भेजा कि डाल के कंवारी में कीली, कहिया सूते के मिली। जैसे ये शब्द मिला, मैं सुनकर आक्रोशित मूड में आया, लेकिन उस पर मंथन किया तो यही पाया कि एक हारा हुआ व्यक्ति लगातार काम कर रहा है, उसके सोने का वक्त बहुत कम मिल रहा है। वैसे लोगों के लिए ये लॉकडाउन बहुत ही अच्छा है। घर में रहें, सेफ्टी के साथ रहें, लेकिन इसमें हमारे छात्र बहुत परेशान हैं और उन परेशानियों की सामना करने के लिए उनको इतना छुट्टी मिल गया कि अब वो लोग भी बेचैन हो गए हैं। ये सेंटेंस मुझे बेचैन करा दिया और मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये मैं बिलियन का दूसरा भाग बना रहा हूँ। वीडियो को पहले सुनना है, शब्दों पर ध्यान देना है, बहुत अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है, फिर सब्सक्राइब बनता है, फिर कमेंट में कुछ लिखना होगा। केवल झकास लिख देने से, बहुत अच्छा लिख देने से, गुड लिख देने से, बेस्ट लिख देने से नहीं होगा। अपनी उस कमेंट में अपनी राय क्या है, कैसा लगा, कुछ सेंटेंस बनता है, उसको लंबी सेंटेंस बनाकर लिखना चाहिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मैं लगातार कठिन परिश्रम में लग जाऊं और आपका घर बैठे सारे वीडियो बनाकर मैं भेजता रहूं। आइए हम देखते हैं। हेडिंग डाल दिया गया है भाग 2 के रूप में, और मेरा बिंदु है एनसीईआरटी में अगर पढ़ेंगे तो 2.3। अब आप पूछेंगे 2.1 क्या हुआ, 2.2 क्या हुआ। इसके ऊपर वाले वीडियो जिस पर भाग 1 लिखा होगा, आप उस वीडियो को देखेंगे तब यहाँ पे आएंगे। बड़ी मजेदार बेटा, एक एक करके बिंदु को बताएंगे, लेकिन बहुत स्लो बोलेंगे। शायद लगता हो कि मेरा आवाज़ आपको समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। छात्र भी अगर देखेंगे उनको समझ में आएगा, हमारे शिक्षक या शिक्षण मित्र लोग भी देखेंगे उनको भी समझ में आएगा। जो भी देखेंगे एकदम बिल्कुल समझेंगे, लगेगा हाँ मैंने वह सेंटेंस मुझे सुने नहीं दिया। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, डाल के कंवारी में कीली, कहिया सूते के मिली। ये सेंटेंस हमको सोने नहीं दिया, सोने के बाद कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने चाहा कि एक वीडियो बनाए। आइए देखते हैं हम लोग। भाग 2 बिलियन ही चैप्टर है, यूनिट है, 12th क्लास का है। ये आप किसी भी कंपटीशन के लिए चैप्टर देख सकते हैं। वैसा नहीं है कि आप मैट्रिक में नहीं देख सकते हैं, मैट्रिक वाले भी देख सकते हैं, इंटर वाले भी देख सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी देख सकते हैं। जो लोग अगर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी राय जरूर देंगे। मेरा बिंदु होगा 2.3। आप एनसीईआरटी बुक में या कोई भी बुक में आप जाएंगे तो इसी चीज को लेकर चला है, बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। हेडिंग होगा हिंदी में, अंग्रेजी में होगा एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको बिलियन में पढ़ा भी दिया हूं बेटा, सांद्रता नहीं पढ़ा है। मुझे सांद्रता का परिभाषा, इसको सांद्रण कहे, कंसंट्रेशन कहे, बात देखी होगा। इसमें विलय विलायक होंगे और हमेशा हम विलय की द्रव्यमान की ही चर्चा हमको करना है और उसी को हम सांद्रण कहते हैं। परिभाषा होगा किसी विलयन या उसके विलायक के इकाई आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को उसका सांद्रण कहते हैं।
अब विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं, सांद्रण का परिभाषा दे दिए, लेकिन इस सांद्रण को अपने सुविधा अनुसार समझने के लिए इसमें सिर्फ हम विलय के द्रव्यमान की ही चर्चा करेंगे। जैसे विलयन की द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान की चर्चा हम करेंगे तो इसके सुविधा के लिए दो इकाइयां बांटा गया है। सबसे पहले भौतिक इकाइयां और दूसरा रासायनिक इकाइयां। एक्चुअल में ये व्यक्त करने के लिए 8 कंसंट्रेशन होते हैं, लेकिन मैं उन 8 को एक साथ नहीं बताऊंगा, एकदम खंडित कर देते हैं ताकि वीडियो को आप देखें और समझ जाएं। आइए हम देखते हैं सांद्रता को व्यक्त करने के लिए दो विधियां। सबसे पहले होती हैं बेटा भौतिक इकाइयां, चाहे इकाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम फिजिकल यूनिट्स। दूसरा होता है रासायनिक इकाई, इसको हम बोलते हैं केमिकल यूनिट्स। अब आप एक एक करके देखेंगे भौतिक इकाई में कौन कौन आता है, ध्यानपूर्वक देखना है आपको। सबसे पहले आता है बेटा द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम W/W से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा होता है बेटा आयतन प्रतिशत, V/V। तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको बेटा हम W/V% से प्रदर्शित करते हैं। चौथा यानी 4 नंबर हो जाएगा मोल प्रभाज्य, जिसको हम X से सूचित करते हैं। पांचवा होगा बेटा पार्ट पर मिलियन, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं ppm से। ये हमारा भौतिक इकाइयां 5 हो गया। अब आइए हम देखते हैं रासायनिक इकाइयां। सबसे पहले होते हैं बेटा मोलरता, जिसको हम बड़ा M से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है बेटा मोललता, जिसको हम छोटा M से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है नरमलता, सामान्यता कहते हैं, नॉर्मेलिटी, इसको बड़ा N से सूचित करते हैं। चौथा होता है बेटा फरमलता, जिसको हम बड़ा F से सूचित करते हैं। और पांचवा होता है शक्ति, जिसको हम ग्राम लीटर इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। संकेत है, ये सभी इनका संकेत हुआ, ये भी संकेत हुआ। आप इस वीडियो में 2.3 में सांद्रता का मैं परिभाषा दिया, इसके 2 यूनिट्स हैं भौतिक और रासायनिक, आपको मैंने समझा दिया है। आप पहले इसको नोट कर लें, फिर मैं एक एक करके सबको मैं परिभाषित करूंगा, उसका इकाई मात्रक बताऊंगा, फिर मैं आंकिक बनाऊंगा और फिर मैं होमवर्क दूंगा। आप देख लें, नोट कर लें। आशा होगा कि आप नोट कर लिए होंगे। ये कुल मिलाकर मैं यूनिट्स बताया हूं, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ऐसा नहीं कि 10 ही होता है, और भी हैं, लेकिन हमारे 12th में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन सी जाननी याद रखेंगे। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाज, पार्ट पर मिलियन, मोलरता, मोललता। बाकी 3 को वैसे यहाँ सिलेबस में तो नहीं रखा गया है 12th के सिलेबस में, लेकिन हम पढ़ा देंगे। ये आप कम से कम 7 जानना होगा। इसमें 12th के एग्जाम के लिए कोई भी बोर्ड हो, वो बिहार बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, उसमें से मोलरता का परिभाषित देना होता है, मोललता का देना होता है, दोनों में अंतर पूछता है। मोल प्रभाज बेटा कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये इस पर क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, 1-2 अंक पूछता है, तो हम विस्तार पूर्वक फिर वीडियो बनाते हैं, नोट कर लेंगे। चलिए अब एक एक कर वीडियो को देखते हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले इसकी परिभाषा देंगे कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के द्रव्यमान किसमें हो बेटा, ग्राम में हो, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा परिभाषा हुआ। अब जब इस तरह की बात होगी तो मैं यहीं पे बता दूंगा कि द्रव्यमान प्रतिशत अगर दिया गया हो, द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकालना हो तो कौन सा सूत्र का पालन हम करेंगे। इजी सूत्र का पालन करेंगे, लिखेंगे कि विलय का द्रव्यमान किस में होना चाहिए बेटा, ग्राम में, बटा विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान गुने 100। जैसे ये बात आपको जानकारी हो जाएगी तो हमेशा बिलियन में बेटा 2 घटक होते हैं, 2 अवयव होते हैं। 2 घटक में एक A होगा और एक B होगा। अगर A की बात हम करते हैं तो A की हमेशा हम चर्चा में रखेंगे बेटा विलय, और 2 में रखेंगे क्या चीज, B को हम विलायक में रखेंगे। तो अब हमको समझ लेना होगा यहाँ पे छोटी सी बातें कि विलय के द्रव्यमान, विलय के जो द्रव्यमान होंगे उसको WA से सूचित करेंगे। आज जो विलायक के द्रव्यमान होंगे उसको हम WB से सूचित करेंगे। ये बात को आपको समझ जाना होगा। समझने के साथ 2 घटक A और B हैं, A के लिए विलय, B के लिए विलायक। अब हमें देखना है कि द्रव्यमान प्रतिशत यदि W/W हम शॉर्ट करके लिखें और ब्रैकेट में यहाँ लिख दें हम विलय के लिए, सिर्फ अगर हमको विलय निकालना हो, और लिखकर आगे बढ़ें तो विलय के द्रव्यमान को हम WA से सूचित करते हैं, लिखेंगे WA बटा। अब विलय के द्रव्यमान को फिर हम WA लिखेंगे प्लस विलायक के द्रव्यमान को हम WB लिखेंगे। ये मैं शॉर्ट फार्मूला इसलिए बता रहा हूं कि कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब इस फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं विलय ज्ञात करने के लिए। यही यदि आपको W/W यदि विलायक ज्ञात करना हो या विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, तो करना कुछ नहीं है। विलायक के लिए हमने WB का प्रयोग किया है, लिखेंगे WB बराबर बटा WA प्लस WB। आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे क्या करेंगे,
100 कर देंगे। ये दोनों फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में नोट कर लें। नोट जस्ट कर लेंगे, हम आपको फिर आंकिक बताने जा रहे हैं। आप नोट कर लें, फिर मैं आंकिक बता रहा हूं। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा देता हूं, आंकिक बनाऊंगा, जिसको आप अंग्रेजी में न्यूमेरिकल कहते हैं। आशा मैं करता हूं कि बच्चों आप खूब बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। समझे होंगे तो आप अपना राय जरूर बताएं, वीडियो को पूरा देखें। चूंकि इस महामारी में मात्र एक ही साधन है आप लोग को पढ़ाने के लिए, वो ऑनलाइन। बहुत अच्छा व्यवस्था है, चूँकि हम लोग हमेशा ऑफलाइन के फिराक में रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन में फ़ायदा यही होता है कि एक बार आदमी पढ़ा देगा तो अनेकों बच्चे देख सकते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए। कोई बच्चा देख सकता है। चलिए आंकिक होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन यह है कि 5 ग्राम बेटा यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है। बच्चों ठीक है, ध्यान से देख लेना। 95 ग्राम यूरिया 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है। यूरिया का विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। देख लीजिए क्वेश्चन, शायद लगता है कि आप बना लेंगे, बनाने की कोशिश कीजिए। आइए हम इसको देखते हैं, एक सोल्यूशन मैं कर देता हूं। बच्चों 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोला जाता है, तो वही घोल आपका विलयन बन जाएगा। इसमें यूरिया का निकालना है। अभी इसके पहले हम बताए थे कि ये द्विआंगी विलयन है, 2 घटक होते हैं ए और बी। उसी तरह आपको मैंने छोटे को यानी विलय का ही द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। हम लिखेंगे एक बार, प्रश्न सवाल में दिया गया है कि यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत, चाहे यूरिया का द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम है। फिर मुझे दिया गया है जल का द्रव्यमान कितना है, तो 95 ग्राम है। किसका निकालना है, तो यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है। बस निकालने से पहले हम यहाँ ध्यान देंगे कि यूरिया 5 ग्राम है, ये 95 ग्राम, ये कम है। बेटा मैं उस समय बताया था, जो कम होगा उसको WA, जो ज़्यादा होगा उसको हम WB मान लेंगे। मानना तो पड़ेगा। जैसे आप ये बना लेंगे, अब आपके पास सूत्र मैं दिया हूं, याद होगा सूत्र से कि W/W, और किसके लिए बेटा याद रखना होगा, यूरिया के लिए हमको निकालना है। बराबर सूत्र में बोला हूं WA + WB × 100। उम्मीद करता हूं
कि जो बच्चे फास्ट चलते होंगे बना लिए होंगे, सवाल आंसर भी दे देंगे, कमेंट में आंसर देंगे आप। अब मुझे आगे फिर इसको बनाना है स्टेप बाय स्टेप। W/W बराबर, अब W ये कितना है तो बेटा 5 ग्राम है। फिर आपका जो है यही 5 ग्राम यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ 95 ग्राम लिख देंगे, गुने 100 लिख देंगे। फिर W/W हम लेकर चलेंगे बेटा, 5 ग्राम तो ऊपर हो ही जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95 ग्राम, नहीं सॉरी 95 5 100 ग्राम, गुने 100 कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, हम लिख सकते हैं कितना परसेंट बाबू, 5%। यानी क्या चीज बेटा, यूरिया। आपका यही सही आंसर होगा। जैसे ये आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनाने को देख लिए होंगे, अब आप करेंगे क्या बेटा कि अपने HW में होमवर्क में यहां आपको लिख लेना होगा 10 ग्राम, और यहां आपको बनाना होगा 80 ग्राम में। इस टाइप से क्वेश्चन आप बना लें, अपने फेयर में नोट कर लें, लगे कि जांच करा लें तो आप व्हाट्सएप पर इसको सेंड करके दिखा सकते हैं। मैं फिर जो है आयतन प्रतिशत पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए बेटा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना सवाल बनाकर सेंड करके आप चेकअप करा सकते हैं। देखिए मैं अब आयतन प्रतिशत पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से आप देखेंगे कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय के मिलीलीटर की संख्या को हम उसकी आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी विलय यदि मिलीलीटर में है, उसकी जो संख्या होगी उसको हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसको V/V से हम सूचित करते हैं। अब बेटा आपसे पूछा जाएगा कि आयतन प्रतिशत बराबर कौन सा हम सूत्र लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां विलय का मिलीलीटर में आयतन बटा विलय का मिलीलीटर में आयतन प्लस विलायक का मिलीलीटर में आयतन गुने 100। एक बात याद आपको कर लेनी होगी कि यहां जब हम विलय का आयतन की जब हम चर्चा करेंगे, इसको हमको मानना होगा VA। अगर विलायक का आयतन कहता है तो आपको मानना होगा VB। ये दो चीज मानकर आगे बढ़ेंगे हम। देखते हैं अब आयतन प्रतिशत V/V, दो घटक होंगे, तो यहां ब्रैकेट में हम लिख देंगे विलय के लिए। आपको याद कराने के लिए से कोई इसकी जरूरत नहीं है। फॉर्मूला विलय के मिलीलीटर आयतन में हमको सूचित करना है, VA से हो जाएगा VA/VA प्लस VB इंटू हमको निकालना है परसेंटेज में, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। यही चीज यदि V/V अगर विलायक के लिए निकालना है बेटा, तो हम सूचित करेंगे अब विलायक के लिए VB/VA प्लस VB इंटू 100। आप ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखेंगे या अपनी जो परेशानी हो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप इसको जल्द से जल्द नोट कर लें, फिर मैं न्यूमेरिकल इस पर बनाता हूं।
आशा है कि इसको नोट करके आप समझ भी लिए होंगे। क्योंकि मेरा वीडियो बहुत स्लो बन रहा है, मैं बहुत स्लो बोल भी रहा हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि ऑनलाइन क्लास में आप डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हैं, मैसेज लिखेंगे, समय लगता है, इसलिए मैं स्लो ही पढ़ाऊँगा। आप मेरे बातों को समझें, जानें। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आप मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस पास करें, वहाँ भी इसकी ज़रूरत है। कोई भी बोर्ड हो, जहाँ हम एनसीईआरटी की चर्चा करते हैं, वहाँ सबको पढ़ना है। आप कोई भी छात्र हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट, सब में इसकी ज़रूरत है। शिक्षक गण हो, इसको भी देखते रहें, बहुत ज़रूरी है। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ, अगर शिक्षक गण देखते होंगे तो अपने अनुभव को ज़रूर लिखेंगे कैसा लगा, ताकि मेरी हौसला और बुलंद होगा तो मैं पूरी विस्तार से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आशा है कि आप नोट कर लिए होंगे। मैं अब इस पर आंकिक बना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक आपको देखना है, बनाते मैं चलूँगा, आपको पढ़ते रहना है, देखते रहना है। मैं इस पर वस्तुनिष्ठ अति लघुत्तरीय प्रश्न दूंगा, सब एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं आंकिक क्या है। तो कह रहा है कि 10 मिलीलीटर एथिल एल्कोहल, इसको हम शराब भी कहते हैं, एथिल एल्कोहल, सूत्र हो जाएगा C2H5OH को। अब शराबी जो है इसको कहाँ मिलाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको याद होगा कि पानी में मिलाएगा। 10 मिलीलीटर एथिल एल्कोहल को 20 मिलीलीटर जल के साथ मिलाया जाता है। तो विलयन तो बनेगा ही। एथिल एल्कोहल का आयतन प्रतिशत यानी V/V ज्ञात करें। क्वेश्चन को देख लें, बहुत तेजी से बनाएं, बनाकर आंसर दें। क्या आंसर होगा, मैं कुछ सेकंड के लिए क्वेश्चन छोड़ भी देता हूं, आप बनाएं। चलिए मैं हल कर देता हूं। मैं अपनी लैंग्वेज में, हमसे बेहतर और लैंग्वेज भी हो सकता है, ये नहीं कहें कि मेरा ही लैंग्वेज बेहतर है, आप अपने स्तर से बेहतर बना। हम समझते हैं कि बच्चे बिल्कुल कोरा हैं, उनको मैं अपने स्तर समझाने की कोशिश करूंगा प्रश्न से। यानी हमारा दिया क्या गया है, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा एथिल एल्कोहल का आयतन दिया गया है, कितना है, तो 10 मिलीलीटर है। फिर हमारा दिया गया है जल का आयतन जो है 20 मिलीलीटर है।
पूछ रहा है कि एथिल अल्कोहल का आयतन प्रतिशत बराबर व्हाट। जैसे ये बात आपको आ जाएगा बेटा, तो मेरे सूत्र क्या हम देते हैं, जो भी पढ़ाए हैं ऊपर ध्यान देना होगा। V अपॉन V बराबर VA बटा VA प्लस VB इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला हुआ बेटा। अब हम क्या करेंगे, V अपॉन V बराबर VA हमारा कितना है, तो 10 मिलीलीटर है। फिर उसी को हम एक बार और लिख देंगे, प्लस 20 मिलीलीटर गुने 100। खूब बढ़िया, आप इस बात को समझ गए होंगे। समझने के साथ आप लिखेंगे बेटा है क्या कि V अपॉन V बराबर 10 20 10 23 गुने 100। ये 0 से 0 कट जाएंगे, तो V अपॉन V बराबर हो जाएगा 100/3। ये आपका आंसर आ जाएगा, भाग देंगे 33.33। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। आप इस तरह से देख लें, समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, घर पे होमवर्क बनाना होगा, तो आपको मैं होमवर्क देता हूं। 10 मिलीलीटर के जगह 20 मिलीलीटर और 20 मिलीलीटर के जगह आप 50 मिलीलीटर मान रख के आप बना सकते हैं। चाहे कि फिर एक और होमवर्क बनाए तो यहाँ 15 मिलीलीटर रख लें, आंसर आप अपना भेजेंगे जरूर। और यहाँ आप 60 मिलीलीटर, यानी 2 न्यूमेरिकल इस पर आपको बनाना है। आशा है कि आप प्रयास करेंगे, बिल्कुल सफलताएं मिलेगी। नोट कर लें। फिर मैं अगला बिंदु द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ाने जा रहा है। हेलो, आइए देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में विलय के द्रव्यमान ग्राम में हो, यानी विलयन मिलीलीटर में है, घुल गया है, और विलय का द्रव्य उसमें ग्राम में, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे W/V से सूचित करते हैं। अब कोई पूछ देगा भाई सूत्र क्या होगा इसका निकालने का, तो हम लिखेंगे सूत्र, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान किसमें हो बेटा, ग्राम में हो, बटा विलयन का आयतन किसमें हो बेटा, मिलीलीटर में हो, गुने कितना बेटा, 100। इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W/V बराबर विलय का द्रव्यमान, यानी इसको हम WA मानेंगे, विलयन का आयतन, यानी इसको हम विलयन का जब आयतन कहेगा तो इसको VA प्लस VB लिखेंगे, गुने यहां क्या हो जाएगा, 100। आप इस फॉर्मूला से इसका अंकित बना सकते हैं। ये एग्जाम के लिए इसका परिभाषा और फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, इसको हम मोल अंश भी कहते हैं।
इसको हम अणुभिन्नता भी कहते हैं। मैंने इसमें से कोई पॉइंट आए तो आप बना सकते हैं बेटा। परिभाषा बहुत ही इजी होगा। पहले हम विलय के मोलों की संख्या की चर्चा करेंगे और विलयन के कुल मोलों की संख्या चर्चा करेंगे। दोनों के अनुपात को ही हम मोल परिभाषा कहते हैं। लेकिन आइए परिभाषा देखते हैं। किसी विलयन के अवयव के मोलों की संख्या, यह बात इंगित करता है विलय के लिए, तथा उसके सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, यह इंडिकेशन करता है विलय और विलय के मोलों की संख्या के दोनों के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। इसे अणुभिन्नता मोलंश भी कहते हैं। इसे x a से सूचित किया जाता है। यह मात्रकहीन होता है। ये x जो होंगे उसमें हम x1 जो मानेंगे वह विलय के लिए मान लेंगे और x2 जो मानेंगे हम विलायक के लिए मानेंगे। सूत्र बनाते पीरियड में इसको ध्यान देना होगा। विलय के अणुओं की संख्या को हम छोटा n और विलायक के अणुओं की संख्या को हम बड़ा n से सूचित करते हैं। आइए हम देखते हैं मोल प्रभाज बराबर क्या होता है। मोल प्रभाज बराबर विलय के मोल संख्या, इसको हम n1 से सूचित करते हैं, बटा विलय के मोल संख्या प्लस, अब इसको भी हम n1 ही मानेंगे, प्लस विलायक के मोल संख्या, इसको हम n2 मानेंगे। अब यदि हम विलय के लिए बनाएंगे फॉर्मूला तो x1 माने, यहां लिख देंगे x1, और किसके लिए बन रहा है? विलय के लिए। फॉर्मूला जब बनेगा तो इत्मीनान से हम छोटा n सूचित किए हैं, छोटा n1 बटा छोटा n1 प्लस n2, ये हमारे विलय के लिए होगा। यही चीज अगर हम विलायक के लिए करें तो हमारा होगा x2 विलायक के लिए हो जाएगा n2 बटा n1 प्लस n2। अब हम जब स्मॉल n ही माने हैं तो इसको हमको n2 मानना होगा। इन दोनों फॉर्मूलाओं, अगर x1 की अगर हम बात करें और प्लस x2 की हम बात करें, दोनों को अगर हम जोग करें तो जो दोनों के जोग जो होंगे वो 1 के बराबर होंगे। अब आप न्यूमेरिकल में देख सकते हैं, अगर आप x1 x2 निकालेंगे, अगर 1 के बराबर होता है तो आपका आंकिक सही है। आइए हम न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको पहले नोट कर लें। एक ज़रूर बात याद रख लेंगे, ये नोट करने के बाद नोट में ज़रूर लिख लेना होगा कि मोल प्रभाज जो होते हैं, यदि उसके विलयन पर ताप को प्रभावित किया जाए तो वह बदलने वाला नहीं, यानी ताप पर यह बदलता नहीं है। ये ज़रूर नोट में लिख लेना होगा। आइए देखते हैं हम इस पर बनाए न्यूमेरिकल आंकिक जिसको बोलते हैं।
आइए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है कि बिलियन में 0.200 मोल मेथिल अल्कोहल तथा 0.300 मोल एथिल अल्कोहल उपस्थित हैं मेथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज्य ज्ञात करें। बनाइए, देखिए बन जाता है तो सॉल्यूशन करें इसको, उसके बाद मैं हल करता हूं। बनाइए, मैं कुछ सेकंड आपको समय दे देता हूं। आइए देखते हैं प्रश्न से। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH बराबर 0.20 मोल है। एकदम न्यूमेरिकल देखते चलना है बेटा। C2H5OH 0.300 मोल है। हमको निकालना है CH3OH का मोल प्रभाज्य बराबर व्हाट। अब आप थोड़ा सा देख लेंगे कि एक छोटा है इसको मानेंगे N1, एक बड़ा है इसको मानेंगे N2। अन्य बुक में देखेंगे तो इसको स्मॉल n माना है, इसको कैपिटल N माना है। आपको जो मर्जी है मान सकते हैं। जब आप इसमें छोटा n माने हैं तो विलय के लिए x1 होता है और x1 के लिए हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे CH3OH। ये जरूर नोट कर देंगे कि मेथिल अल्कोहल का ही मांग रहा है ना मोल प्रभाज्य। लिखेंगे N1 बटा N1 प्लस N2। अब N1 है 0.20 बटा N1 0.20 प्लस 0.30 0। जैसे ये बात आ जाएगा बेटा हम आगे बढ़ेंगे, इसमें घबराना नहीं है। 0.200 बटा 3 दो 5 0.500। अब आप इजी में कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट कर दिया आपको। यहाँ मैं लिख दिया x1 है CH3OH यानी इसका मान 2/5 आ गया। अब इसको आसानी से आपको आंसर देना होगा तो 2 में कितना से बेटा 5 से भाग देना होगा। 5 का कितना हो जाएगा बेटा 20 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.4। ये आपका आंसर तो आ गया बेटा, पूरे नोट कर लो। चूंकि हमने आपको पढ़ाया था अभी न्यूमेरिकल में से पहले थ्योरी में x1 और x2 का दोनों का मान 1 के बराबर होना चाहिए, तो सवाल बन गया है 0.4 आंसर हो जाएगा। अब मुझे आपको दिखाना है 1 के बराबर, कैसे आएगा पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाता हूं। नोट करने के बाद 10 सेकंड बाद मैं दूंगा, मैं अब फिर विलायक का निकालूंगा।
या चाहे तो आप दोनों को बहुत तेजी में यही बना सकते हैं। वीडियो जगह लग रहा है कि है, बना देते हैं यहीं पे। अब x2 इक्वल टू होता है n2 बटा n1 प्लस n2। तो x2 हमारा दिया गया है क्या चीज भाई, एथिल एल्कोहल C2H5OH बराबर n2 का मान है 0.300 बटा 0.200 प्लस 0.300। थोड़ा छोटा होगा, घबराएंगे नहीं। 0.300 बटा 0.500। जैसे ये कंडीशन आ जाएगा फिर आप हटाएंगे 3/5। अब आप क्या करेंगे, 3 में 5 से भाग देंगे, 0.625। आपका आंसर आएगा 0.6। हमने कहा था ना कि ये हो गया विलायक के लिए, ये हो गया विलय के लिए। मैं x1 प्लस x2 बराबर 1, कैसे, x1 का मान 0.4 और x2 का मान 0.6। ये जो दोनों होंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी। ये आपका थ्योरी के अनुसार क्वेश्चन को मैं बना दिया। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस पर प्रैक्टिस करना हो तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए 0.300 और इस पर आपको प्रैक्टिस करना है 0.500। आप इससे 2-3 सवाल बनाएं, मेहनत करें, खूब मेहनत करें। न्यूमेरिकल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। समझेंगे, एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं ppm पार्ट पर मिलियन। बहुत अच्छा टॉपिक है। हर कंपटीशन में, कंपटीशन के हिसाब से इसको पढ़ा जाता है। परिभाषा बहुत ईजी होगा, 10 लाख यानी 10 की पावर 6 केजी या लीटर। बहुत मुख्य बिंदु है, इसको ध्यान रखना होगा। केजी या लीटर, बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को हम ppm पार्ट पर मिलियन कहते हैं। परिभाषा समाप्त। ppm बराबर विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा केजी में गुने 10 की पावर 6। ppm बराबर एक और फॉर्मूला होता है, विलय की मात्रा बटा बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए गुने 10 की पावर 6। ये फॉर्मूला होगा, इस पर मैं अंकित बनाऊंगा। नोट, ये बात जरूर रखना होगा। मैंने हमेशा ppm में ये बातें नोट में जरूर याद रखना होगा। ppm को भी W/W, V/V तथा W/V के रूप में व्यक्त किया जाता है। कन्फर्म में पढ़े हैं मैंने, ppm को भी किया जाता है। कंडीशन है यह परिस्थिति के अनुसार ताप द्वारा प्रभावित होता है। परिस्थिति के अनुसार ताप द्वारा प्रभावित होता है। जल की कठोरता तथा विषैली गैसों की मात्रा या धातुओं तथा अन्य तत्वों की न्यूनतम, उच्चतम नहीं न्यूनतम उपस्थिति को ppm में व्यक्त किया जाता है। ये बिंदु अपने फेयर में जरूर नोट कर लेंगे। नोट कर लीजिए, मैं इस पर अंकित बनाकर दिखाता हूं, फिर मैं अंकित दूंगा होमवर्क के लिए। आशा है आप नोट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आइए हम अंकित बनाते हैं। क्वेश्चन होगा
समुद्र जल के 1 लीटर तौल में 1050 ग्राम है। ध्यान से सुनते चलेंगे, क्वेश्चन को देखते चलेंगे। इसमें 6 गुने 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुल जाता है। ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। O2 का ppm ज्ञात करें। क्वेश्चन देख लो तब हल करेंगे। नोट कर लिए होंगे, बारी बारी से देखो, हल करेंगे, बनाना होगा आपको। आइए देखते हैं हल। प्रश्न से समुद्र जल के 1 लीटर तौल, यानी हमारा समुद्र जल जो है 1050 ग्राम है। O2 का हमारा द्रव्यमान कितना है? तो O2 का द्रव्यमान है हमारा 6 गुने 10 की पावर -3 ग्राम। चेक कर लेंगे, ग्राम में दोनों है, इसलिए हमको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमको O2 का ppm ज्ञात करना है। चेक करो तो कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। सूत्र हमारा लगेगा O2 का ppm बराबर ऑक्सीजन की मात्रा बटा समुद्र जल की मात्रा गुने 10 की पावर 6। याद तो रखना पड़ेगा बेटा। ये फॉर्मूला के साथ आप आगे बढ़ो। ऑक्सीजन की मात्रा जो है दे दी गई है ppm बराबर 6.10 की पावर -3 ग्राम बटा समुद्र जल का है 1050 ग्राम गुने 10 की पावर 6। ग्राम से ग्राम कट जाएंगे, ppm बराबर हो जाएगा बेटा। अब हमारे पास हो जाएगा 1050 इंटू 10 की पावर -3 + 6। अब हम क्या करेंगे कि इसमें भाग देंगे। ppm भाग देने आता होगा, दो भाग देकर देखो बेटा, भाग दोगे तो ये आएगा 0.00571 गुने 10 के पावर। ये आपका हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस, यानी आपका ये 3 हो जाएगा।
अब इसको हम लाएंगे n इंटू 10 की पावर n पर, तो 0.00571 गुने 10 के पावर 3। जब दशमलव अपने वैसे स्थान पर ले जाना है जिसमें संख्या हो, सार्थक अंक हो, तो ये 5 और 7 के बीच में जाएगा। अपने बाएं तरफ से दाएं तरफ गया दशमलव तो घात में माइनस होगा। दोनों दशमलव के बीच में 1 2 3 अंक है, 3 अंक देंगे। आंसर हो जाएगा 5.71 pm। ये आपका आंसर हो गया। जैसे हम न्यूमेरिकल ये बना दिए, आपको पूरा विस्तार से समझ में आया होगा। जब समझ गए होंगे तो आप इस पर सवाल चाहे तो बना सकते हैं। जहां 1050 ग्राम है वहां 1150 ग्राम कर लेना है। यहाँ 10 के पावर 6 है, यहाँ आपको 9 कर लेनी है, और सवाल को जो है फेयर में नोट कर लेनी होगी। ये मेरा फिजिकल इकाई का 5वां पॉइंट ppm था। अब मैं फिर पढ़ा रहा हूँ केमिकल यूनिट्स का। केमिकल यूनिट्स का मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मोलरता, मोललता, नरमलता, फरमलता, शक्ति वगैरह वगैरह आएंगे। आपको मैं उसका वीडियो फिर बना रहा हूं। चलिए मैं केमिकल यूनिट्स के पहला पॉइंट मोलरता के बारे में मैं बढ़ाता हूं। इसको मोलरता को हम मोलर सांद्रण भी कहते हैं। खूब बढ़िया से आपको समझ में आता होगा बेटा। एक एक नाम रखते हैं, इसे आणविकता भी कहते हैं। मोलरता को हम बड़ा एम से सूचित करते हैं। बिलियन परिभाषा देखेंगे, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे आणविकता कहते हैं, इसे मोलर सांद्रण भी कहते हैं। इसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। अब देखेंगे बेटा कि मोलरता बराबर होता है विलय का मोल बटा विलयन का आयतन। किस में होगा बेटा? लीटर में होगा। अब हम चाहें तो इसका इकाई यहां से ज्ञात कर सकते हैं। विलय के मोल संख्या को हम मोल से और विलयन के आयतन को लीटर से, तो इसका इकाई हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर। यह मोलरता का इकाई होगा, हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें, फिर इस पर आंकिक हम बनाएंगे। लेकिन इसमें कुछ बिंदु ऐसा है कि चाहे तो इस फॉर्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं और चाहे तो एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। उसको देखें। यदि किसी के भी बिलियन में विलय का द्रव्यमान क्या हो बेटा? तो W हो। तो अब हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो लिखेंगे M बराबर विलय का भार। सुनते चलेंगे, थोड़ा स्लो चल रहा है। विलय का भार बटा विलय का ग्राम अनुभार गुने
1000 बटा विलियन का आयतन किस में होना चाहिए बेटा? लीटर में होना चाहिए। अथवा हम चाहें तो इस मोलरता बराबर लिख सकते हैं m बराबर विलय के भार को हम W से, अब विलय के ग्राम अनुभार को हम मोलर द्रव्यमान, जिसको आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, मोलर द्रव्यमान गुणे 1000 बटा बिलियन के आयतन को भी से। हम चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, और चाहे तो हम ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। दोनों के सहारे हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। एग्जाम में पूछेगा तो परिभाषा दे देना है, ये फॉर्मूला दे देना है। यदि उसमें कुछ और भी बातें डाले तो पूरा को नोट कर लेना है। अब हम इस पर बनाते हैं न्यूमेरिकल, पहले आप इसको नोट कर लें। जब आप नोट कर लेंगे तो एक बिंदु होगा जिसको आप हमेशा के लिए नोट करना होगा। वह बिंदु क्या होगा तो मैं बोल देता हूं, ध्यान पूर्वक नोट कर लेंगे तो ही आप इसको बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। आप थोड़ा ध्यान से देंगे, नोट में लिखिए कि 273 केल्विन ताप पर 273 केल्विन ताप पर किसी विलयन के मोलरता को उसका डीमल कहा जाता है। उसका डीमल कहा जाता है। डीमल को हम डी से सूचित करते हैं। 273 का मतलब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर मोलरता जो होता है डीमल के बराबर होता है। ये नोट में आपको डाल लेनी होगी। अब इसके आगे हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल को हम देखेंगे बारी बारी से। न्यूमेरिकल हम जानेंगे कैसे बनता है, क्योंकि सब पर हमने न्यूमेरिकल बना दिया है। न्यूमेरिकल हम बनाने जा रहे हैं, आप पहले इसको नोट कर लेंगे पूर्णतः। चलिए मिटा दे, हाँ बेटा मिटा देते हैं। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत अच्छा तरीकों से मैं अपने स्तर से, अपने अनुभव के आधार पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए, हमारे पास क्वेश्चन है, उसको हम बना लें खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन होगा 5 ग्राम NaOH, ध्यान पूर्वक देखना है। विलयन में घोलने पर, विलयन में घोलने पर देखते चलना है खूब बढ़िया से। बने 450 मिलीलीटर
विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता ज्ञात करें। फॉर्मूला बना दिए हैं, बनाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन में दे दिया हूं, फिर मैं इसको बनाता हूं। बनाइए, कोशिश कीजिए, बन जाता है तो। चलिए, आपने बहुत कोशिश किया। सबसे पहले हम हल कर देते हैं, एक बहुत ही अलग अंदाज में बनाने की कोशिश, पूरा तोड़ तोड़ कर प्रश्न से। न्यूमेरिकल अधिकांशतः केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, फंसता है बेटा। थ्योरी नहीं पता होगा तो फंसेगा ही। सबसे पहले हमको देना होगा कि NaOH का द्रव्यमान कितना है, तो 5 ग्राम है। ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है दिया गया द्रव्यमान। फिर आपको निकालना होता है NaOH का आणविक द्रव्यमान, यही निकालना होगा। तो NaOH का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना होगा। तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। कहीं संख्या नहीं है, आप 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40 ग्राम मोल इनवर्स दे सकते हैं। अब आपको निकालना, इसलिए मोल संख्या बराबर दिया गया भार बटा आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया भार है 5 ग्राम, आणविक है 40 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब हमको देना है 5 में आपके 40 से भाग देने होंगे, 0.1 मर्तबा जाएगा। फिर आपका 10 उतरेगा, एक और 0, आपका 4 दूना 8, आपका 20 उतरेगा, एक और 0, 4 5 20, आपका आ जाएगा 0.125। भाग दिए, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या चीज, मोल। यानी हमने आपका मोल संख्या ज्ञात कर दिया। अब आपको ज्ञात करना है कि मिलीलीटर बिलियन है, यानी बिलियन का आयतन जो है वो है 450 मिलीलीटर ना जी। तो 450 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 450 बट्टा 1000 से हम भाग देंगे। जब 1000 से भाग हम दे देंगे बेटा, तो कितना आएगा, 0.45 लीटर। मैं 2 काम कर दिया। अब जैसे मैं इतना बना दिया बेटा, हम लिखेंगे अब कि हमें ज्ञात करना क्या है, मोलरता, यानी बिलियन की मोलरता। बिलियन की मोलरता बराबर व्हाट। अब जैसे आप इतना नोट कर लेंगे, अब फिर मैं थोड़ा सा मिटाकर आगे बढ़ूंगा। आप इसको पहले नोट कर लें, फिर मैं पुनः कंप्लीट कर देता हूं। नोट करने के बाद ही हम मिटाएंगे। नोट कर लीजिए आप। आशा है आप नोट कर लिए होंगे। मैं मिटा देता हूं। अब सूत्र से कह रहा है कि मोलरता बराबर
मोलरता बराबर होता है विलय का मोल बटा बिलियन का आयतन। किस में बेटा? तो लीटर में। आइए विलय का मोल चेक कर लें, 0.125 मोल है, बटा बिलियन का आयतन है 0.45 लीटर। हम फिर आगे बढ़ेंगे, इधर 3 अंक है, इधर 2 अंक। अब आप दशमलव हटाने के लिए ऊपर 2 अंक और नीचे जो है 3 अंक ला सकते हैं, यानी 3 जीरो ला सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये मोल हो जाएगा, ये लीटर हो जाएगा। अब आपके पास बचा 125 बटा 450। जब दोनों में भाग देंगे तो आएगा 0.278 मोल प्रति लीटर। ये जो है आपका आंसर आ गया। आप इसको पूर्ण रूप से देख लें, समझ लें, समझने के बाद इसको नोट करें, फिर मैं इस पर न्यूमेरिकल देता हूं, आप बनाते रहें। आपको बनाना होगा तो मैं सवाल ही चेंज कर देता हूं। अब आप 12 ग्राम NaOH ले लेंगे और 650 मिलीलीटर, बिलियन में आपको मोलरता ज्ञात करनी है, ज्ञात करके आपको फेयर में नोट करनी है, फिर में कमेंट में उसका आंसर दे देना है कि आपने बना लिया। हम चेक करें कौन कौन से बच्चों ने मेरे पूरी वीडियो को देखा और बनाया। चूँकि इस महामारी में ऑनलाइन क्लास से कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। 100% विश्वास है कि बेनिफिट आपको होगा। मिटा देते हैं। मोलरता जैसे आप पढ़ेंगे तो एक ग्राफ मिलेगा बेटा, इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल उस पर है। आप इस ग्राफ की सहायता से आपको मैं बता देता हूं और पूरे विस्तार से आपको देखना होगा। ग्राफ में होगा सबसे पहले मोलरता, उसके बाद होगा बिलियन के लिए प्रयुक्त पद, उसके बाद होगा संघटन। मोलरता में कुछ बिंदुएं हैं, जैसे आपको दे दिया जाएगा, ध्यान से देखना होगा। M, इसका नाम होगा मोलर। इसे हम डोनेट करते हैं 1 मोल प्रति लीटर। उसके बाद होगा M/10, इसको हम बोलते हैं डेसीमोलर। डेसीमोलर को हम आगे लिखते हैं 1/10 मोल लीटर इनवर्स। मतलब ये कि ये प्रति लीटर है, लीटर अंतर नहीं है, बात वही है। M/100 इसको हम बोलते हैं सेंटीमोलर।
सेंटीमोलर, इसको लिखेंगे 1/100 मोल लीटर इनवर्स। उसके बाद हम लिखेंगे m/2, इसको हम बोलते हैं सेमी मोलर। सेमी मोलर को हम लिखते हैं 1/2 मोल लीटर इनवर्स। उसके बाद अंत में हम लिखते हैं 2m, इसको बोलते हैं बाईमोलर। बाईमोलर, इसको हम बोलते हैं 2 मोल लीटर इनवर्स। आप इसको खूब बढ़िया से नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इस पर मैं एक अंकित दूंगा और वह अंकित आपको खुद बनाना है और मुझे आंसर भेजना है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और मैं HW 2 न्यूमेरिकल देता हूं। आप बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। मैं इंतज़ार में हूं। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, हम समझ रहे हैं। चैप्टर भी तो इजी कर दिए, आसान तो हो गया। प्रयास रहेगा कि भाषा वाला कम पढ़ाएं, गणित वाला जिसमें कैलकुलेशन हो वो सबसे अधिक पढ़ाएं। भाषा हम लोग खुद भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन होगा आंकिक किस पर, HW। उसके बाद NCERT क्वेश्चन आपको बनानी होगी। 250 मिलीलीटर m/10 बिलियन बनाने के लिए निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात कीजिए, की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल होगा शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये दोनों न्यूमेरिकल आपको बनाना है। दोनों का आंसर कमेंट में लिखना है। बन जाए तो ठीक है, नहीं बने फिर कहना। मैं इस न्यूमेरिकल को अगले वीडियो में बनाऊंगा। चलिए देखते हैं मोललता। देखते हैं मोललता, मोलालिटी, इसको स्मॉल m से सूचित करते हैं। ये केमिकल यूनिट्स के दूसरा बिंदु है, दूसरा पॉइंट है, इस पर ध्यान देना होगा। परिभाषा,
1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों या ग्राम अणु की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। एक बार और रिवीजन कर लेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को हम मोललता कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। अब मोललता बराबर होता है विलय के ग्राम अणुओं की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब ग्राम अणुओं की संख्या को हम मोल से सूचित करते हैं और द्रव्यमान को हम केजी से सूचित करते हैं। तो ये हो जाएगा मोल प्रति केजी। यह हमारा मोललता का क्या होगा? इकाई होगा। यानी अगर मात्रक कोई पूछेगा तो मोल प्रति केजी या मोल केजी इनवर्स हो जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको पसंद नहीं है तो आप इस पर भी ज्ञात कर सकते हैं। मोललता बराबर विलय का ग्राम में भार बटा विलय का अनुभार इंटू 1000 बटा विलय का भार, किसमें? ग्राम में। इस फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। और नोट में सदा के लिए याद रखना होगा 2 बातें। सबसे पहले आपको बातें नंबर 1 याद रखनी होगी मोललता के लिए कि यह ताप के साथ परिवर्तित होता है। उसे हम प्रसार कहें तो या संकुचन कहें तो बदलने की प्रक्रिया ताप के साथ होती रहती है। ये आप नोट कर लें, फिर मैं इस पर अंकित बनाता हूं। नोट कर लिए होंगे। आइए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? 75 ग्राम बेंजीन, ध्यान से आपको देखना होगा। 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल होता है। अम्ल, एथेनोइक अम्ल की मोललता ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, मैं कुछ समय देता हूं, आप बनाइए, फिर मैं इसको आपको बनाकर दिखाता हूं। आइए हम इसको देखें अपने अंदाज में। प्रश्न सबसे पहले हमारा बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 का द्रव्यमान कितना है? तो 75 ग्राम है। फिर हमारा एथेनोइक अम्ल सूत्र होता है CH3COOH का द्रव्यमान दिया गया है 2.5 ग्राम।
तो हम एक बार क्या करेंगे कि CH3COOH का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कार्बन 2 ठो है, तो 2 गुना कार्बन का जो है 12 होता है। हाइड्रोजन 4 ठो है, 4 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, 2 गुने 16। आपके पास आ जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 16 दूना 32। कुल जोड़ेंगे आप, तो जोड़ते हुए चलिए आप देख सकते हैं कि 24 4 28 2 30 30 60 ग्राम मोल इनवर्स आपके पास है। इसलिए हम मोल संख्या इसकी निकालेंगे, चूंकि मोल संख्या चाहिए। मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान 2.5 ग्राम और आणविक द्रव्यमान 60 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब इसको हम 25 कर लेंगे, दशमलव के इधर एक साइड एक अंक, तो यानी 60 पर एक और 0। अब हमारे पास हो जाएगा, मोल को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, मोल इनवर्स। अब हमारे पास 75 ग्राम है, इसको केजी में बदलने के लिए 75/1000 हो जाएगा 0.075 केजी। अब आप देख लीजिए, आपके पास मैं सॉल्यूशन का दे दिया हूँ, उसमें ढूंढिए क्या करना है, आपको करते हुए आगे बढ़नी है। आप चाहें तो मोललता निकालना होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। मोललता बराबर विलय का ग्राम अनुसंख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किसमें बेटा, केजी में। आप देख सकते हैं, आप विलय का अनुभार निकाले हैं ना, हाँ 25/60 बटा 0.075 आप भाग दे लेंगे और देने के बाद इसका आंसर आप दे देंगे। आंसर आएगा 0.556 मोल केजी इनवर्स। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये न्यूमेरिकल बनाने के बाद आप सोचेंगे कि अपने घर पे बनाएं, कैसे बनेगा, तो आप क्या कर लेंगे कि यहाँ न्यूमेरिकल बनाने का अपना आसान तरीका है, हम केवल अंक चेंज कर देते हैं, आप इसको बना लेंगे। नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला बिंदु पढ़ाता हूँ। चलिए मैं शक्ति पढ़ा दूँ। इसे ग्राम प्रति लीटर भी कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर में विलय के ग्राम के उपस्थिति मात्रा बिलियन की शक्ति कहलाती है, कहते हैं। इसे ग्राम प्रति लीटर या ग्राम मीटर क्यूब से, ग्राम प्रति मीटर क्यूब द्वारा व्यक्त करते हैं। शक्ति बराबर होता है विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन मिलीलीटर गुने 100। आप शक्ति का मैं जो है परिभाषा आपको मैंने बता दिया। अब मैं कुछ अभ्यास प्रश्न दे देते हैं। ये वीडियो का अंतिम स्टेज चल रहा है, इसमें टोटल अभ्यास प्रश्न होंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद पूरी अभ्यास प्रश्न को अपने कॉपी में बनानी है। निर्मलता और फॉर्मलता के लिए विशेष बिंदु है, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें निर्मलता और फॉर्मलता पढ़ाऊंगा। आइए हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो है। देखें, अपनी राय दें, अच्छा लगे शेयर करें मित्रों के पास। प्रयास करें कि सभी बच्चे इस महामारी में ऑनलाइन क्लास से उनको बेनिफिट हो जाए। हम लगातार मेहनत करेंगे, क्योंकि आपने कई तरह की कमेंट लिखकर भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पर। मुझे लगा कि नहीं, जगना चाहिए,
तो मैं जग चुका हूं, आप इसको देखें, मेहनत करें। यहां मैं लिख देता हूं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन होगा मेरा आज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करें। सब बीएम क्वेश्चन है बेटा, बीएम क्वेश्चन, इसको जरूर आप नोट कर लेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन होगा मोल प्रभाज्य को परिभाषित करें। ये भी बीएम क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछ चुका है, इसको देखते चलना है। अगला क्वेश्चन होगा द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत को परिभाषित करें। चौथा क्वेश्चन जो होगा वो ध्यान में देते हुए चलना है। मोलरता का इकाई मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है। पांचवा शुद्ध जल का मोलरता कितना होगा। छठा नंबर क्वेश्चन होगा 5 ग्राम NaOH का मोल संख्या कितना होगा। ये सब हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इससे आपको बनाना है। सातवां क्वेश्चन होगा सांद्रण किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन होगा, ध्यान में सब रखते हुए चलना है, पीपीएम को परिभाषित करें। आठ क्वेश्चन हो गया। आप इन सभी क्वेश्चन को बनाइए, इस पर जितने अंक है दिए गए हैं उसको बनाइए, और एनसीईआरटी जो है बुक है उसको निकालिए, इस पर जितने न्यूमेरिकल हैं उसको बनाइए, और आई बटन में इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है। वैसे मैं 6 यूनिट तक बनाकर डाल दिया हूँ, आप चाहें तो 6 यूनिट तक तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप एक एक चैप्टर करके करें तैयारी। मैं अगला वीडियो नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी का मैं बनाता हूँ, देखिए। अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।